गुप्तचर मीडिया की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकार का सहयोग लगे। मैं समझता हूँ भाभी पे पिछड़ा वर्ग भी है, तो पिछड़े वर्ग की कोई बेटा बेटियों को जो छात्रवृत्ति का है कोई मैटर है, हम उसको भी हल करेंगे। मोहन यादव जी आए होंगे, वो चीफ मिनिस्टर है देश में, नरेंद्र मोदी जी हैं, हम सब लोग कुल मिलाकर सनातन की रखवाली के लिए काम कर रहे हैं। बस चलेगा तो ना सिंध को छोड़ेंगे, ना राम के बेटे लब की लाहौर छोड़ेंगे, वहां तक हिंदुस्तान बनाएंगे, वहां तक हिंदुस्तान बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी चेतना है, इसको हमें जगा कर रखना है। हम अगर जातियों में बटे रहे तो कोई किसी को नहीं पूछेगा। ये जो भगवा गमछा आपने डाल रखा है, एक आप बागंबर पहने हुए हमारा संत समाज बैठा है, इन संत समाजों को कहेंगे भगवा आतंकवादी। लोग इनको भगवा आतंकवादी कहकर घोषित करेंगे, माथे का तिलक का अपमान करेंगे, हाथ में बंधा हुआ रक्षा सूत्र काट देंगे, बहन की मांग से सिंदूर उजाड़ देंगे। हम ऐसी कौम को हिंदुस्तान में पैदा नहीं होने देंगे जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाले। ऐसी कौम को हम पैदा नहीं होने देंगे। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि वोट के सामने घुटने टेक कर अपनी अस्मिता को चोट पहुंचाओ। राजनीति का मतलब है राष्ट्र की सेवा करेंगे, समाज के मानबिंदुओं की रक्षा करेंगे। जो राम से बदतमीजी करेगा उसके 32 ही तोड़ देंगे, इसका मतलब यह है। ऐसी राजनीति करेंगे। राजनीति इस वादे पर चलती है और इसलिए समाज के उत्थान के लिए, समाज के राष्ट्र के व्यापक कल्याण के लिए हम और आप सब एक हैं, क्योंकि आपका हमारा सबका गोत्र एक है। जब हम गोत्रों में जाएंगे, मेरा गोत्र किसी का वशिष्ठ होता है तो किसी का गोत्र का सर निकलता है, सब गोत्र उन्हीं ऋषियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए आपकी हमारे सोच, आपकी हमारी धार्मिक चेतना, आपके हमारे रहने का देश एकमात्र यही है। ये ध्यान रखना। मुसलमानों के लिए भी 50-55 देश हैं, ईसाइयों के लिए भी इतने ही देश हैं, तुम्हारे और मेरे लिए यही है, केवल हिंदुस्तान। और इसलिए जो का तो बनाए रखना और जो हमसे छूट गया उसको अगले साल जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि हम अपने देश और संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। केवल बेटा बेटी पढ़े, नौकरी करे, कलेक्टर बने और हमारी बुजुर्ग जिंदगी अच्छी गुजर जाए, इसके लिए पैदा नहीं हुए। हम इसके लिए भी पैदा हुए हैं। भगत सिंह ने जो कर्तव्य दिखाए हैं उन पावन वेलाओं को भी हम बारंबार याद करेंगे। हम चंद्रशेखर को भी याद करेंगे, हम राम प्रसाद बिस्मिल को भी याद करेंगे, हम खुदीराम बोस को भी याद करेंगे, हम अगस्त के महीने को भी याद करेंगे कि अगस्त में ही हिंदुस्तान को आजादी क्यों मिली और अगस्त में ही हिंदुस्तान बड़े बड़े काम क्यों कर रहा है। कल कौन सा दिन है? 5 अगस्त। 5 अगस्त को एक भारत में निर्णय हुआ, क्या? जोर से बताइए। 370 खत्म हुई, ठीक है कि नहीं? 5 अगस्त को एक और बड़ा निर्णय हुआ और कल है 5 अगस्त। ध्यान रखना, याद रखना, फिर देश में कोई ना कोई बड़ा निर्णय होने वाला है। इस बात का ध्यान रखना। ध्यान रखो, मैं गांव का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं एक गांव गया, उस गांव में मैंने पुराना इतिहास देखा। उस गांव में 400 साल से कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ, वहां मुसलमान है ही नहीं। हमने कहा 400 साल से जब इस गांव में मुसलमान नहीं है तो इस गांव में वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे आ गई, ये बताइए। ये वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे आ गई, ये बताइए। और इसलिए सोचना पड़ेगा। कुछ कानून भूल से जाने अनजाने में पर्टिकुलर लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से या उनकी वोट की दहशत के कारण गलत निर्णय किए हैं। पिछड़ों को आरक्षण चाहिए, पर यह भी तो सोचो कि तुम्हारा आरक्षण कट के जब दूसरों को जाएगा तो आपका आरक्षण कट होगा तो वो ब्राह्मण ठाकुर को नहीं जाने वाला, कट होगा तो वो मुसलमान के खाते में जाने वाला है। ध्यान रखना। और राजनीति को इस बारे में सोचना जरूरी है। ये आपकी चेतना के विषय है, क्योंकि आपको चाहिए, आप पिछड़े में आते हैं, कल आपके बेटा बेटी योग होंगे, कलेक्टर एसपी होंगे, उनका कोटा ना मारा जाए, उनको भी लाभ मिले।
इस बारे में भी सोचते रहना। आपकी सार्वजनिक चेतना जागृत रहे, देश के प्रति, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति, अपने बेटा और बेटियों के प्रति। बेटियों को भी संस्कारवान बनाओ और बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, इतना समझाकर इतना रेडी करो कि ब्याही भी तू राम के घर जाएगी और डोली भी अगर निकले तो राम के ही घर से उठेगी, दूसरे के घर नहीं जाएगी। ये जो लव और जिहाद का मामला है, कभी कभी लगता है ये समाज का विषय तो नहीं है साहब, हमारा विषय है। एक पार्षद का टिकट दे दो, एक एमएलए का टिकट दे दो। अरे जब हमारी लड़की मुसलमान के साथ भागी, इस पर कौन विचार करेगा? कौन विचार करेगा? क्या वो समाज का अपमान नहीं है? क्या उस पर हमारी समाज को बैठकर नहीं सोचना चाहिए? और इसलिए उस पर भी समाज को बैठकर सोचना चाहिए। अगर वो राम के घर पैदा हुई है तो बेटी के विवाह जाने से लेकर आखिरी यात्रा तक राम ही साथ रहना चाहिए, ये भी ख्याल रखने की जरूरत है। और इसलिए सब चेतनाओं को जगाइए, पर्टिकुलर एक चेतना पर राजनीति मत करिए, सब चेतनाओं को जागृत रखिए। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गरीबों का इलाज, बेटियों का विवाह, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन और जो लगेगा सब करेंगे। लेकिन बेटी को संस्कार देने का काम तो माँ बाप ही कर पाएंगे, वो सरकारें नहीं करती हैं। इसलिए वो भी ख्याल रखिए, अच्छा बढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जो हमें लगे केवल आप आदेश दीजिए, हमारी कोशिश रहेगी, माउंट सरकार जी की कोशिश रहेगी, मोदी सरकार की कोशिश रहेगी कि हम सब लोग आपके बताए हुए मार्ग पर आगे चले। और अगले साल मैं समझता हूं क्यों साहब, जरा दोनों हाथ उठाकर भगवान सहस्त्रबाहु की, भगवान सहस्त्रबाहु की, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद।